किसान भाइयों नमस्कार। धान की फसल में कल्ले कैसे बढ़ाएं, आज के इस वीडियो में इसी के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। क्योंकि धान की फसल में यही इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी धान की फसल में कितने ज्यादा कल्ले बढ़ा सकते हैं। क्योंकि आपकी धान की फसल में जितने ही ज्यादा कल्ले होंगे, आपके उत्पादन में भी उतनी ही ज्यादा वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। लेकिन हमारे किसान भाई यहीं पर गलती करते हैं और अपनी फसल में महंगे महंगे खादों का प्रयोग करते हैं, जिसकी फसल को आवश्यकता ही नहीं होती है, जिससे होता कुछ नहीं है, बल्कि हमारे किसान भाइयों की जो है लागत में आपको वृद्धि देखने को मिलती है और इससे जो है किसान भाइयों का ज्यादा पैसा खर्च होता है। उसके बाद में हम बात करें तो यदि हम फसल को सही समय पर सही पोषक तत्व तो नहीं देंगे तो उसका भी जो पूरा लाभ हमारी फसल को नहीं मिलने वाला है। तो हम बात करेंगे कि धान की फसल में आखिरकार कल्ले कब बढ़ते हैं, कल्ले बढ़ने का सही समय क्या होता है और कल्ले बढ़ाने के लिए हमें इसमें जो कौन कौन से पोषक तत्वों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि आप कम से कम खर्चे में जो है ज्यादा से ज्यादा अपनी फसल में कल्लों की संख्या कैसे बढ़ा सकते हैं। तो आप सभी इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं अपने चैनल पे लाता रहता हूँ। किसान भाइयों, हमें सबसे पहले तो यह मालूम होना चाहिए कि धान की फसल में कल्ले सबसे ज्यादा किस अवस्था में या कितने दिनों में बढ़ते हैं, सबसे ज्यादा उनमें फुटाव कब होता है। लेकिन इससे पहले यह भी आवश्यक है कि आपको पता होना चाहिए कि आपने डायरेक्ट सोइंग किया है या आपने रोपा लगाया है। अगर आपने डायरेक्ट सोइंग किया है तो उसमें आपने पहला खाद 10 से 12 दिन में आपको जो है यूरिया और उसके साथ में जिंक प्रयोग करना है। यूरिया जो कि आपकी फसल में हरापन और बढ़वार के लिए आपको सहयोग प्रदान करेगा, उसी के साथ आपकी फसल में जो जिंक है वो आपके यूरिया को सहयोग प्रदान करेगी और साथ में जो छोटे छोटे जो फंगल आपकी फसलों में जड़ों में आते हैं उससे भी आपको बचाव देगी। और उसी के बाद हम बात करें, अगर आपने रोपा लगाया है तो उसमें आपको 1 सप्ताह के बाद में जो है फर्स्ट खाद देना है, जिसमें आपको सेम डोज यूरिया और उसके साथ में जिंक प्रयोग करना है। इसके अलावा आपको जो है पहले खाद में कुछ ज्यादा प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि उस टाइम पे जो है पौधा छोटा होता है और उसकी खाने की क्षमता उतनी ज्यादा नहीं होती है। अगर हम पहले खाद में उसको बहुत ज्यादा पोषक तत्व दे देंगे तो उसका जो है लाभ आपकी फसल में उतना ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करें सबसे इंपॉर्टेंट डोज और सेकंड खाद की, जिस अवस्था में फसल अपने कल्ले फेंकते रहती है या फिर कण से निकलते रहते हैं, यह अवस्था आती है आपकी फसल में अगर आपने रोपाई की हुई है तो लगभग 20 से 25 दिन की अवस्था में। इस अवस्था में आपको जो है सबसे महत्वपूर्ण खाद अपनी फसल में देना है। इसमें आपको प्रयोग करना है 1 पूरी बोरी डीएपी, उसके साथ में आपको फास्फोरस प्रयोग करना है और उसके साथ में आपको 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से पोटास प्रयोग करना है और उसी के साथ में आपको लेना है सल्फर 80% जो कि पाउडर फॉर्म में आती है। इन सब का मिश्रण आपको जो सेकंड खाद में प्रयोग करना है, जिससे क्या होगा, फास्फोरस और पोटास आपके कंसों के विकास के लिए और जड़ों के विकास के लिए बहुत प्रमुख भूमिका निभाएंगे। और डीएपी के सहयोग से जो आपकी फसल में कंसे तो आएंगे ही आएंगे, साथ में आपकी फसल में चमक भी बहुत बेहतरीन निकल के आएगी। और यही सेम डोज आपकी जो डायरेक्ट सोइंग वाली फसल है उसमें भी आपको प्रयोग करना है। लेकिन उसका प्रयोग आपको कब करना है, जब आपने फर्स्ट खाद डाल लिया हो, उससे लगभग 15 दिन के बाद में आपको जो है डायरेक्ट सोइंग वाली फसल में ये कॉम्बिनेशन को प्रयोग करना है। यकीन मानिए किसान साथियों, अगर आप इन चीजों को प्रयोग करते हैं तो आपको खर्च भी कम आएगा और आपकी फसल में कंसों का इस प्रकार फुटाव देखने को मिलेगा, आपकी फसल देखने लायक होगी। आजू बाजू वाले किसान आपसे पूछेंगे कि आपने किस प्रकार का खाद प्रयोग किया है जिससे आपकी फसल में इतना बेहतरीन कंसों का फुटाव देखने को मिला है और आपके उत्पादन में भी अपार वृद्धि देखने को मिलेगी। किसान साथियों, यही कुछ खादों के अलावा विभिन्न प्रकार के मार्केट में खाद बिक रहे हैं जो कि महंगे महंगे आपको देखते हैं। उन्हीं को किसी प्रकार से आपको अपनी फसल में यूज नहीं करना है, आपको सिर्फ मैंने जो बताया हूं इसी प्रकार से डोजों को प्रयोग करना है और लगभग फर्स्ट डोज के 10 से 15 दिन के बाद प्रयोग करना है। यकीन मानिए आपकी फसल में कंटों का फुसाव भी होगा और आपके उत्पादन में भी अपार वृद्धि देखने को मिलेगी। जय हिंद।